नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है ये मिर्जापुर की खबर है। कल हमने आपको यूपी के मिर्जापुर जिले की एक खबर दिखाई थी, जहां पर दिन दहाड़े एक सीनियर वकील की गोली मारकर दो बाइक सवार हमलावरों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। सीएम योगी के वादों पर, दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने यह दिखा दिया कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां पर अगर कोई अपराधी अपराध करके सोचे बच जाएगा तो मुश्किल है। मिर्जापुर में दिन दहाड़े वकील की हत्या कर फरार हुआ मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर शायद ये भूल गया कि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ गोली चलाने वालों को जवाब भी गोली से मिलता है। फिर 15 घंटे के अंदर, जी हाँ, महज 15 घंटे के अंदर 50,000 के इनामी बदमाश राजेंद्र सोनकर को यूपी पुलिस ने अपने घुटनों पर झुका दिया। बड़ौदा तिराहे के पास पुलिस की राजेंद्र सोनकर की तलाश में कहते राजेंद्र सोनकर की तलाश में मिर्जापुर पुलिस की 5 टीमें लगी हुई थी और महज 15 घंटे के अंदर इन टीमों ने राजेश सोनकर को ढूंढ निकाला। और फिर राजेश सोनकर ने जब अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश की और पुलिस पर फायर किया तो जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और राजेंद्र सोनकर के दोनों पैरों में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगी, जिससे वो अपने घुटनों पर आ गया और जमीन पर रेंग रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, ये यूपी पुलिस का वो संदेश है जो हर अपराधी के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी है कि अगर कानून को चुनौती दोगे तो अंजाम भी इसी तरह का होगा। आपको बता दें कि मिर्जापुर में शनिवार की सुबह 7:15 पर जो है सीनियर वकील राजीव सिंह, जिनकी उम्र करीब 40 साल के आसपास थी, वो अपने घर से वॉक करने के लिए निकले थे। इस दौरान इनामी बदमाश राजेंद्र सोनकर ने उनके घर से, जब वो घर वापस लौट रहे थे, तो ये अपने एक साथी के साथ बाइक से पहुंचता है और उनको दिन दहाड़े सरेआम गोली मार कर हत्या कर फरार हो जाता है। पुलिस के सामने चुनौती की थी जल्द से जल्द राजेंद्र सोनकर को ढूंढा जाए और उसके साथ कहें सख्त से सख्त एक्शन उसके साथ लिया जाए। लिहाजा तमाम विपक्ष के नेताओं ने सबसे पहले सवाल उठाना शुरू किया। देखो भैया, ये है योगी का कानून राज, जहां पर दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। ये है बदमाशों के अंदर कानून का खौफ। लिहाजा पुलिस को जल्द से जल्द जो है, पुलिस के ऊपर दबाव था कि जल्द से जल्द जो है राजेश सोनकर को पकड़ा जाए। ऐसे में 5 टीमें बनाई जाती हैं जो राजेश सोनकर की तलाश में जुटती हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस की जब राजेंद्र सोनकर से मुलाकात होती है शनिवार रात को, जो है आखिरकार पुलिस राजेंद्र सोनकर को खोज लेती है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी और पुलिसकर्मी उसे कंधे पर टांग कर गाड़ी में ले गए और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में एसपी अपर्णा रजक कौशिक ने बताया कि बड़ौदा तिराहे पर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजेंद्र सोनकर वहां से गुजरने वाला है। लिहाजा इसी दौरान जब राजेंद्र सोनकर बाइक से आता हुआ दिखता है, पुलिस टीम से रोकने की कोशिश करती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है और अपने आप को आखिरी बार बचाने की कोशिश में वो पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग करता है। जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है, जिससे उसके दोनों पैरों में पुलिस की गोली लग जाती है। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह को राजेंद्र सोनकर ने वकील राजीव सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। जो राजीव सिंह थे वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और जब घर लौट रहे थे तब राजेंद्र सोनकर ने वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस की 5 टीमें जो हैं इसकी तलाश में जुटी हैं। साथ ही पुलिस ने तुरंत ही इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था ताकि राजेंद्र सोनकर को जल्द से जल्द पुलिस दबोच सके। और 15 घंटे के अंदर आखिरकार पुलिस ने राजेंद्र सोनकर को खोज निकाला और फिर मुठभेड़ में उसको वो निशानी मिली जो वो कभी ताउम्र नहीं भूल पाएगा। लेकिन फिर भी इस मुठभेड़ के बाद भी कई लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि पैर गोली में नहीं, जो गोली में पैर मारा, मतलब पैर गोली में जो गोली जो पैर में मारी गई है
वो नहीं होना चाहिए था। गोली दरअसल सीधे इसके सिर और सीने में मारना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से जो इस तरह के अपराधी किस्म के आदमी हैं, इनके दिल में अपराध के लेकर कोई पछतावा नहीं होता है। ये सोची समझी साजिश के तहत जिसने राजीव सिंह की हत्या की थी, लिहाजा इसका एक ही इलाज था, एनकाउंटर और फुल एंड फाइनल एनकाउंटर। फिर भी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि राजेश सोनकर जो है ये राजीव सिंह के ही गांव का रहने वाला था। राजीव सिंह ने बताते हैं कि राजेश सोनकर की खूब मदद भी की थी। कहते हैं कि पहले जब इनके बीच अच्छी मित्रता थी तो राजीव सिंह ने गांव में बसने के लिए राजेंद्र को जमीन दी थी। उसके घर पर शादी पड़ी तो उसमें भी राजीव सिंह ने मदद की। राजीव ने राजेंद्र के ऊपर अपनी नानी की हत्या का आरोप लगा था, जिसका केस भी राजीव ने ही लड़ा था और उसे जमानत भी उस हत्या केस में दिलाई थी। तो एक तरह से कहें राजीव सिंह की भी गलती है कि जब आप सांप को दूध पिलाओगे तो किसी न किसी दिन सांप आपको भी डस सकता है। इस सब का खतरा बना रहता है और यही हुआ। राजेंद्र की अक्सर जो है राजीव सिंह ने मदद की और इसके बावजूद, वो जानते हुए कि यह अपराधी किस्म का आदमी है, इसके बावजूद राजीव सिंह ने उसकी मदद की और नतीजा वही हुआ कि सांप को आप दूध पिला रहे थे कि ये आपके कभी काम आएगा, उल्टा उसी ने राजीव सिंह को डस लिया। इस मामले में जब पूरा मुठभेड़ का कांड हुआ, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम पर हम लोग बात करते हैं। आज थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियुक्त संख्या 97/26 का जो नामजद अभियुक्त है, इसका नाम राजेंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय शोभा सोनकर है। ये मुठभेड़ में घायल हुआ है। आज पुलिस टीम द्वारा कुछ समय पूर्व रॉबर्ट्सगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध आया और ये व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान जो पीएसी के आगे की रोड है, वहाँ पर इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तो आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी, जिसमें इस व्यक्ति को दोनों पैरों में गोली लगी है और इसका जो चिन्हीकरण हुआ वो उसी नाम के अभियुक्त के रूप में हुआ, जिसका नाम राजेंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय शोभा सोनकर है। और ये थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियुक्त 97/26 में वांछित चल रहा था। इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी जिससे घटना कारित में आया था, वो बाइक भी बरामद हुई है। इसके साथ साथ इसके पास से तमंचे कारतूस बरामद हुआ है और आगे की विस्तृत जानकारी एवं पूछताछ की जा रही है। 15-16 घंटे के अंदर जो अभियुक्त है उसको इलाज हेतु अस्पताल रवाना पुलिस टीम ने। कुछ पता चला कि वजह क्या थी? कुछ पता चला वजह क्या थी? किस वजह? देखिए, प्रिलिमिनरी जो जानकारी हम लोगों को मिली थी वो जानकारी ये थी कि इसकी महत्वाकांक्षाएं थी प्रधानी को लेकर और उसी को लेकर समय समय पर ये वाद विवाद करता रहा है। बाकी अभी विस्तृत पूछताछ होगी अभियुक्त से और सारी जो डिटेल्स है वो साझा की जाएंगी, क्योंकि ये व्यक्ति मृतक के ही जो मृतक है उनके गांव का ही रहने वाला है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर इसकी गांव की किसी बात को लेकर या प्रधानी को लेकर अलग अलग बिंदुओं पे इसकी विवाद की स्थिति रहती थी और विस्तृत पूछताछ में जानकारी होगी वो आपसे साझा की जाएगी। मैम 15-16 घंटे बाद ये मतलब आप लोगों को कामयाबी मिल गई है, तो क्या कहेंगे इसको, मतलब इस तरीके से क्या मैसेज? हमारी प्राथमिकता हमेशा रहती है कि जो भी अभियुक्त उसके विरुद्ध शीघ्रता के साथ तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए और लगातार हमारी 5 टीमें इसमें काम कर रही थी और इन 5 टीमों द्वारा ये जो विधिक कार्रवाई है वो की गई। क्या क्या बरामद हुआ मैम इससे? जैसा कि मैंने बताया कि इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो बरामद हुई है, तमंचा कारतूस बरामद हुआ है
तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं और बाकी जो अभियुक्त है वो इलाज के लिए दो लोग घटना में 2 लोग शामिल थे मैम। 2 बाइक चला रहा था जिसने मारा है एक साथी आने था। की अग्रिम डिटेल्स जो भी होंगी वो ससमय आपसे शेयर क्यों इस पे घोषित था, क्या है पूरा? देखिए, इस पर पूर्व से 6 अभियोग पंजीकृत है और इस पर इसी मुकदमे में जो 97/26 थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत किया गया था, इस पर 50,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था। क्या मैम, क्या ये पूरा घटना थी, कैसे इन लोगों ने किया था, क्या था पूरा? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी होगी, एक सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सिंह है, उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह की सूचना सुबह थाना कोतवाली कटरा को प्राप्त हुई और उसी संबंध में एक अभियोग, हत्या का अभियोग जो नामजद अभियुक्त है उसके ऊपर पंजीकृत किया गया और उसी के सापेक्ष कार्रवाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इस तरह से मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसका एक और साथी जो बाइक चला रहा था शनिवार को जब हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है और पुलिस की टीम जल्द ही, दावा यही है कि उसको भी पकड़ लेंगे। हम आपको अब एक बार सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिर तक पता चल जाए कि आखिरकार कैसे राजेंद्र सोनकर ने वकील राजीव सिंह की हत्या की और किस तरह से पुलिस ने 15 घंटे के अंदर राजेंद्र सोनकर को घुटनों के बल ला दिया। इसके दोनों पैरों में गोली लगी और जब ये पकड़ा गया इसके बाद इसका किस तरह का व्यवहार है इस पर बात करेंगे। साथ ही इसका मुख्य आरोपी कहाँ गया है उसके बारे में क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएं। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आप हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, हम आप आभारी रहेंगे। साथ ही हमारी खबरों को देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यून्यूज़ यूपी डालेंगे तो इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज आ जाएगा। साथ ही फेसबुक में भी इसी तरह से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम इसी तरह से दिखाते हैं। चलिए बातें हैं, अब पूरा माजरा क्या है। जैसे कि जो मृतक राजीव सिंह वकील हैं, ये मूल रूप से मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव के रहने वाले हैं और इसी गांव का रहने वाला है राजेंद्र सोनकर। यानी दोनों लोग जो है पहले से ही एक दूसरे को बड़ी ही अच्छी तरीके से जानते थे। जो राजीव सिंह है, उनकी पत्नी जो है प्रतिभा सिंह, वो इस समय मौजूदा जो है देवरी गांव की ग्राम पंचायत की जो है वो प्रधान है। राजीव सिंह जो है, चूंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से इन्होंने मिर्जापुर शहर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के कटवारू का पूरा स्थित मोहल्ला है सद्भावना नगर कॉलोनी, यहाँ पर पिछले करीब 15-16 सालों से इनका एक मकान यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रह रहे थे। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी गांव में भी इनका एक अच्छा खासा घर बना हुआ है। क्योंकि प्रधानी थी इसलिए पत्नी ज़्यादातर और ये खुद ज़्यादातर समय गांव में ही रहते थे। बताते हैं कि 2011 में इन्होंने सद्भावना नगर कॉलोनी में जो मकान बनवाया था और बच्चों की पढ़ाई की वजह से ये यहीं रहते थे और अक्सर कोर्ट भी यहीं से आते जाते थे। वहीं गांव में पत्नी प्रतिभा सिंह जो प्रधान हैं और इसी वजह से उनका गांव में अक्सर रहना होता था। इनके 2 बेटे हैं, माफ करना, एक 18 साल का ओम और एक 12 साल सार्थक। बताते हैं शनिवार की सुबह जब ये घटना हुई, शनिवार की सुबह कल 7 बजे के आसपास जो है राजीव सिंह अपने घर सद्भावना नगर कॉलोनी वाले मकान से सुबह 7 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक के लिए, जब वो वॉक खत्म कर करीब 7:30 बजे के आसपास अपने घर वापस आ रहे थे, इसी दौरान सद्भावना नगर चौराहे के पास बाइक सवार 2 आदमी सड़क की दूसरी तरफ रुकते हैं, जो राजीव सिंह ने देखते ही पहचान लेते हैं। इससे पहले वो अपने आप को किसी तरह से बचाने की कोशिश करते, तब तक बाइक पर पीछे बैठा सफेद रंग की पैंट, सफेद रंग का शर्ट और गले में गमछा डाला जो आदमी था, वो तमंचा लेते हुए सीधे उनकी तरफ दौड़ कर आया और उनके सीने से सटाकर जो है गोली मार दी। इस दौरान किसी तरह से जो कहें हाथों से राजीव सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इनकी सारी कोशिशें नाकाम रही और हमलावर जो है तमंचे पे सीने से सटाकर तमंचा जब चला देता है तो
तो गोली लगते ही राजीव सिंह वहीं गिर जाते हैं। इसके बाद हमलावर भागकर तुरंत अपने दूसरे साथी जो बाइक से तैयार था उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान हड़बड़ाहट में बाइक बंद हो जाती है, जिसके बाद दूसरा साथी वो कई किक मारकर बाइक को करता है, यानी 15 से 20-30 सेकंड जो है बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं होती। इस दौरान जो है कुछ लोग जो है दौड़कर इन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक जिसने गोली चलाई थी वो बाइक का हैंडल अपने हाथ में लेता है, स्टार्ट करने लगता है, और जो दूसरा शख्स जो बाइक चला रहा था वो तमंचा थाम लेता है। लोग जो आगे उसको पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे उनकी तरफ वो तमंचा तान देता है। तमंचा देखते ही लोग सकपका जाते हैं और फिर पीछे अपने कदम खींच लेते हैं और सीधे राजीव सिंह के पास बैठते हैं। इस दौरान दोनों बाइक सवार वहां से फरार हो जाते हैं। राजीव सिंह को जो लोग हैं वो तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो है डॉक्टर राजीव सिंह को नहीं बचा पाते। इस दौरान इस हत्याकांड की सूचना जो है तुरंत ही मिर्जापुर पुलिस को दी जाती है। जैसे ये सूचना पुलिस को मिलती है, तमाम बड़े अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं कि एक सीनियर वकील की इस तरह से दिन दहाड़े सुबह सबके सामने हरे बाजार कहें एक तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें पुलिस को समझ में आ गया कि ये मामला बढ़ेगा और इस मामले पर हंगामा भी कटेगा। हुआ भी यही, जैसे ही वकीलों को ये पता चला कि उनके एक साथी वकील की हत्या कर दी गई तो तमाम वकीलों ने जो है रोड जाम कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया और सीधे अपराधियों के एनकाउंटर की मांग करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह से उन्हें समझाया, उन्होंने कहा कि हमें कार्रवाई करने दीजिए और हम भरोसा दिलाते हैं कि जल्द से जल्द जो है अपराधी की पहचान की जाएगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद वकीलों का गुस्सा शांत होता है। इसके बाद जो है पुलिस टीम सबसे पहले जो जहां वारदात को अंजाम दिया गया था वहां आसपास के क्षेत्र का मुआयना करती है। एक घर में एक कैमरा दिख जाता है जो घटना स्थल के जस्ट पास में था और जिस तरह से उसका एंगल था उससे ये था कि पूरी घटना इस कैमरे में जरूर से जरूर कैद हुई होगी। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें दोनों हमलावर जो हैं वो साफ साफ दिखते हैं। जिस हमलावर ने गोली चलाई उसकी पहचान तुरंत ही घर वालों ने कर दी, ये तो हमारे गांव का राजेंद्र सोनकर है। वकील के घर वालों ने पहचान लिया कि भाई ये तो इसका 6-7 महीने से हमारा झगड़ा चल रहा है, वरना इससे पहले तो वकील साहब के साथ इसकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और वकील साहब ने इसके लिए न जाने क्या क्या किया है। तब पुलिस वाले जो है परिजनों से पूछताछ करते हैं कि राजेंद्र सोनकर का क्या मामला है, तो पता चलता है राजेंद्र सोनकर भी उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव के वकील साहब थे, देवरी गांव के। और करीब 1 साल से मान लीजिए इनके बीच में खटपट चल रही थी, लेकिन उससे पहले तक सब कुछ इनके बीच बढ़िया था। राजेंद्र सोनकर का घर आना जाना था, वकील साहब उसकी हर संभव मदद करते थे। राजेंद्र सोनकर के ऊपर अपनी नानी की हत्या का आरोप लगा था और नानी की जमीन हड़पने के लिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और उसका केस भी जो है राजीव सिंह ने ही लड़ा था और उसको जमानत भी दिलाई थी। इसके अलावा और भी तरीके से जो है राजेंद्र सोनकर मदद करते थे, लेकिन इनके बीच में दुश्मनी की वजह कहे तब शुरू होती है जब राजेंद्र सोनकर भी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना और जीतना चाहता था। इसके वजह से जो ही बताते हैं कि इनके बीच में तनाव पैदा हुआ। राजेंद्र सोनकर जानता था कि राजीव सिंह का गांव में अच्छी पकड़ है, लोग उसे अच्छी तरह मानते हैं। जब तक ये है तब तक इसका चुनाव जीतना मुश्किल है। शायद हो सकता है कि पहले भी इसने कहा यह जाता है कि 7 महीने पहले भी इसी तरह से इसने राजीव सिंह को जो है धमकी दी थी, सीने से तमंचा सटा दिया था कि हमारे रास्ते से हट जाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन राजीव सिंह ने इस बात की सूचना जो है थाने में दी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो मामला आया गया होगा। राजीव ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि जिस सांप को वो दूध पिला रहे हैं वो सांप कभी उन्हें भी काट लेगा, क्योंकि कई तरह से राजीव सोनकर ने मदद की थी। अब उनको लगता होगा चलो ठीक है किसी न किसी ने हमारे काम आ गया, लेकिन राजीव ने शायद सपने में भी ये नहीं सोचा था जिस अपराधी को वो बचा रहे हैं एक दिन वो अपराधी उनके लिए ही काल बन जाएगा, और वही होता है। राजेंद्र सोनकर के दिल में प्रधानी का चुनाव जीतने का लालसा इतनी लगातार बढ़ती जा रही थी कि वो अब किसी हद तक जाने के लिए तैयार था, और इसी रंजिश में क्योंकि प्रधानी का चुनाव आने वाले हैं, शायद इसी के चलते जो है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम भी आखिरकार शनिवार को दे डाला। सुबह सुबह उसको पता था कि अगर राजीव सिंह की हत्या हो गई तो फिर राजीव सिंह का पूरा परिवार जो है एक
पीछे हट जाएगा, क्योंकि राजीव सिंह ही इस पूरे परिवार की मुख्य ताकत है। बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी भी डर जाएगी कि अगर पति को कुछ हो सकता है तो बच्चों को भी कुछ हो सकता है, लिहाजा वो अपने कदम पीछे खींच लेगी। ऐसे में उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन राजेंद्र सोनकर ने ये नहीं सोचा कि जो ये कर रहा है इसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है। बहरहाल शनिवार को जब पूरी इस वारदात को राजेंद्र सोनकर अंजाम देकर फरार हो जाता है तो उसे लगा कि उसे पुलिस ढूंढ नहीं लेगी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से उसकी पहचान कर ली। उसके पता चल गया कि ये देवरी गांव का ही रहने वाला है। किस तरह का इसका आपराधिक बैकग्राउंड है ये भी जान लिया। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। इसमें कोई टीम सीसीटीवी चेक कर रही थी, कोई टीम सर्विलांस और फोन के जो नंबर है वो ट्रेसिंग कर रही थी, लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसके बाद पुलिस को 15 घंटे के अंदर ही, इस दौरान पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया कि राजेंद्र सोनकर की जो भी खबर देगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाए। लिहाजा मुखबिर भी तंत्र जो था वो भी राजेंद्र सोनकर से पड़ गया कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जाए। और 15 घंटे के अंदर मिर्जापुर पुलिस को कामयाबी मिल भी जाती है। पुलिस को खबर मिलती है मुखबिरों से कि राजेंद्र सोनकर जो है ये बड़ौदा तिराहे के आसपास मौजूद है और आज रात कहीं भागने की फिराक में। लिहाजा जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, एसपी अपर्णा रजक कौशिक ने जो है, उनकी टीम ने जो है बड़ौदा तिराहे के पास पुलिस टीम चेकिंग शुरू कर दी। अब जगह जगह पर चेकिंग होने की वजह से जो है राजेंद्र सोनकर कहीं भाग नहीं पा रहा था। इस दौरान जब वो बड़ौदा तिराहे की तरफ से निकलने की कोशिश करने लगा तब पुलिस टीम ने उसको देख लिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो अपने आप को वो बचाने के लिए वहां से भागने लगा। और जब उसने देखा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने भी उस पर फायरिंग की और उसके दोनों पैरों में इस मुठभेड़ में गोली लग गई और वो घुटनों के बल आकर जमीन पर कीड़े की तरह रेंगने लगा। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, उसे दबोचती है। पुलिसकर्मी उसे अपने कंधे पर टांग कर गाड़ी के अंदर ठूंसते हैं और फिर से अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां अब उसका इलाज चल रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम लेटेस्ट घटनाक्रम है। जो पुराना रिकॉर्ड सामने आया है राजेंद्र सोनकर का, उसमें यह बताया जा रहा है गांव वालों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि राजेंद्र सोनकर जो है वकील राजीव सिंह का गांव का ही रहने वाला है। राजीव सिंह को राजेंद्र सोनकर बहुत अच्छी तरीके से जानता है। दोनों के बीच में अच्छी कहें जान पहचान थी। कहा जाता है कि राजीव सिंह ने ही गांव में, जिस गांव में देवरी गांव में ये रहता है राजेंद्र सोनकर, उस गांव में बसने के लिए जमीन भी राजीव सिंह ने दी थी। उसके घर पर, राजेंद्र सोनकर के घर पर शादी पड़ी थी तो राजीव सिंह ने पैसों से भी मदद की थी। राजीव सिंह ने बताते राजेंद्र की मां का मायका कटरा कोतवाली क्षेत्र के डंगहर सोनकर बस्ती में तालाब के सामने है। राजेंद्र की मां 4 बहनें थी, उनको कोई भाई नहीं था। लिहाजा राजेंद्र की नानी ने अपनी जमीन जो है बेटियों में बांध दी थी। लेकिन राजेंद्र का अपनी नानी की पूरी जमीन पर कब्जा करने का इरादा था। लिहाजा उसने 20 साल पहले अपनी नानी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान राजीव सिंह ही वो वकील थे जिन्होंने राजेंद्र का केस लड़ा और उसे जमानत भी दिलवाई थी। तो एक तरीके से कहें राजेंद्र सिंह के पापों के बारे में राजीव सिंह बड़ी ही अच्छी तरीके से जानते थे और उन्होंने कई पापों से उसे छुटकारा भी दिलाया था। कि वही होता है कि जब आप एक जहरीले सांप की मदद करोगे तो जरूरी नहीं है कि जहरीला सांप आपका दोस्त बन जाए। सांप सांप ही रहता है, वो किसी दिन भी आपको डर सकता है। और राजीव के साथ भी यही हुआ। राजीव सिंह इसकी मदद करते थे कि शायद किसी दिन कभी ये काम आ जाएगा, लेकिन ये उल्टा ही राजीव सिंह के ऊपर भारी पड़ गया और राजीव सिंह को इसने डस लिया और इनकी हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि अब जो और भी चीजें सामने आई हैं उसमें जांच के दौरान पता चला है कि राजीव सिंह की हत्या के बाद कई तरह की चर्चाएं जो हैं सामने आ रही। गांव वालों का कहना है कि राजीव से पहले गांव के राम स्नेही दुबे जो हैं वो प्रधान थे। राजीव सिंह अभी 2 बार से शायद बन रहे हैं। इससे पहले अगर कोई प्रधान था तो बताते हैं राम स्नेही दुबे उनका था, वो प्रधान थे। साल 2000 में राजेंद्र ने चंद्रदीपा के पास गाड़ी रोककर राम स्नेही दुबे को गोली चलाई थी। इसमें वो बच गए थे जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। तब
भी यही कहा जा रहा है कि जो राजेंद्र ने गोली चलाई थी उसका मकसद यही था कि राम से नहीं जो दुबे हैं वो प्रधानी से पीछे हट जाएं और ताकि वो खुद प्रधानी पे आ जाए या फिर दोस्त प्रधानी पर आ जाए, यानी राजीव सिंह के लिए राजेंद्र नहीं कहा यह जाता है। पुख्ता नहीं है, लेकिन अब जब बातें खुदती हैं तो कई सारी बातें खुद निकल रही। तब यही कहा जा रहा है कि राम स्नेही को हराना मुश्किल था, लिहाजा राम स्नेही हराने के लिए उन पर फायर कराया जाता है और वो फायर जो है वो इसलिए किया जाता है कि राजीव जो है वो प्रधान बन। हो सकता है, अब सोचने की बात है कि अब सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बात ये हो सकता है कि ये हो कि भाई कुछ दिन हम प्रधान बनेंगे, कुछ दिन बाद तुम प्रधान बनना। तो जब राजीव सिंह के पास प्रधानी आ जाती है, फिर उनकी प्रधान बन जाती है, तो राजेंद्र को लगा हुआ कि राजीव जो है अपने वादे से पीछे उठ रहे हैं। वादा तो ये होगा कि भाई कुछ दिन तुम बनोगे, कुछ दिन हम बनेंगे, तो फिर अब हमारा जब बनने का हम चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर तुम चुनाव से पीछे हटो। राजीव जो है वो चुनाव से पीछे हटे नहीं। इसकी वजह से ही इसी चुनावी रंजिश के चलते राजेंद्र ने जिस तरह से राम स्नेही दुबे पर फायर किया था उसी तरह से सीधे राजीव सिंह पर भी फायर कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कहा जाए कि हाँ, वही राम स्नेही के जब चुनाव थे तब राजेंद्र सोनकर भी चुनाव लड़ा था और वो राम स्नेही से चुनाव हार गया था। इसलिए राम स्नेही दुबे पर उसने गोली चलाई। प्रधानी का चुनाव आने वाला है। राजीव की गांव के हर वर्ग में अच्छी पकड़ है, जिस कारण वो चुनाव जीतते हैं। राजीव ने राजेंद्र पर कई उपकार किए थे। राजीव के पिता जटाशंकर ने राजेंद्र के जरिए हत्या की आशंका जताई है। मतलब राजीव सिंह के जो पिता हैं जटाशंकर, उनका कहना है कि राजीव की हत्या जो राजेंद्र ने की है वो राजेंद्र ने अपने उस पर नहीं की। ऐसा लगता है राजेंद्र से वो हत्या कराई गई है, उसकी हत्या के पीछे कोई और भी शख्स है, ये कहा जा रहा है। अब ये जैसे राम स्नेही के मामले में कहा जाता है कि राजेंद्र ने गोली चलाई, लेकिन उसके पीछे जो थे वो राजीव थे। राम स्नेही के प्रधानी जाने के बाद प्रधानी जो है राजीव को मिली। अब राजीव की हत्या के बाद जो है प्रधानी किसके पास जाएगी, ये बात हो रही कि जब अब यहाँ इनके राजीव के पिता के आरोप नहीं ये लगा रहे हैं कि भाई राजीव की हत्या किसी और ने कराई है, राजेंद्र ने तो बस गोली चलाई। तो ये पूरा मामला जो है प्रधानी की रंजिश से चला रहा है, प्रधानी की जो है चुनाव के लिए चला रहा है। गांव में यही बात चल रही कि एक बार राजीव ने राजेंद्र को इस्तेमाल किया था, इस बार हो सकता है राजेंद्र ने खुद को अपने लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि आप जब उसको पैर में, राजेंद्र सोनकर के पैर में गोली लगी हुई है, जब अस्पताल में आया है, कि चेहरे पर कतई कोई पछतावा नहीं, कतई कोई डर नहीं दिख रहा, ना ही कोई दर्द दिख। उसको लग रहा है कि हाँ जो है मैंने कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अब मुझे लग रहा है कि देखना इस चुनाव में होगा क्या। राजेंद्र तो जेल जाएगा, लेकिन उसका ये कांड जो है देवरी गांव में जो है गूंजेगा। लोग राजेंद्र के परिवार का कोई ना कोई इस चुनाव में खड़ा होगा और उस डर की वजह से वो चुनाव जीत भी लेगा, जो चाहता था वो करेगा। देखना मुझे तो यही लगता है राजेंद्र के पक्का दिमाग में एक यही प्लान होगा कि हम मार देंगे, हमको पता है कि हमको पुलिस पकड़ लेगी, ज्यादा से ज्यादा मेरे पैर में गोली मारेगी, मार देगी, हम जेल चले जाएंगे। लेकिन राजीव जो चुनाव जीतता है उसका जो वोट है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसे में हमारी दहशत गांव में, क्योंकि गांव के हर आदमी को पता चल चुका है कि मारा किसने है, राजेंद्र ने मारा है। किसे मारा है, राजीव को मारा है। ऐसे में अगर उसके परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा और वो जाके कहेगा भैया यूपी की कहानी यही है, कहेगा हमको वोट, हमारे भैया का नाम है या हमारे पापा का नाम है या हमारे पति का नाम है राजेंद्र सोनकर, ये नाम सुनकर जो है गांव वालों की हालत खराब हो जाएगी, निश्चित बता रहा हूं, और उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। ये मुझे लगता है तो यही प्लान है इसका कि हम मारेंगे, हम जेल चले जाएंगे, लेकिन जो हमने कांड किया है उसकी गूंज जो है ग्राम पंचायत तक गूंजेगी। लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे खिलाफ वो कुछ बोल सके, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि जब एक वकील को मार सकता है तो फिर तो ये आम आदमी का क्या कहें, आम ज़्यादातर गांव में खेती किसानी मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, उनकी क्या हिम्मत पड़ेगी इससे भिड़ने की। तो वो उस खौफ के बदले जो है चुनाव इसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य जीत लेगा और फिर वही होगा। चुनाव क्यों लड़ना है, इतना बेताबी चुनाव लड़ने क्यों, जानते क्यों? क्योंकि पैसा।
चुनावी ग्राम प्रधानी के चुनाव में अब पैसा बहुत आता है और लूटने घसूटने का, नोचने का खूब मौके मिलते हैं। प्रधानी कहते हैं आजकल तो ये हो गया कि एक बार अगर प्रधान बन गए तो आराम से 2-3 पुस्तों का पैसा कमा सकते हो, और यही चाहते हैं। और इनको ग्राम समाज, गांव वालों, इनसे कोई तरक्की से कोई लेना देना है ना, इनको अपनी तरक्की से लेना है। गांव वाले भी या तो डर के मारे या तो नोट से वोट दे देंगे और बात खत्म हो जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आपको पहुंचाते रहेंगे सब वक्त। लेकिन मिर्जापुर पुलिस की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने 15 घंटे के अंदर इसे ढूंढ निकाला। बस गलती एक यही कर दी, पैर में गोली नहीं मारनी चाहिए थी। इस तरह के लोगों को आप ये जानते हैं, ये चीज जो है उसके लिए मेडल की तरह है। कोई से उसके पैर में गोली मारा कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लंगड़ा के भाग चलते थे, गोली मार ली क्या हो गया, हमको जो करना था हमने कर दिया, वो चलता है। इस तरह के लोगों को बचा के, जब इतनी सोची समझी साजिश दिन दहाड़े सबके सामने सुबह के समय में सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि उसने गोली मारी, तो इसको फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के क्या फायदा। मारो साले, खत्म करते वहीं किस्सा खत्म। इस तरह के लोगों को कोर्ट कचहरी चक्कर लगवाना बेकार है। और इन सब के दम पर जो है इनके परिवार के लोग वो नहीं है कि शर्मिंदा होते कि मेरा भाई, मेरा पिता जो है किसी का हत्या करने के मामले में जेल गया, उनको शर्मिंदगी नहीं होती। देखा हमारे बाप ने ये कर दिया, किसी की हिम्मत है बोल दे, ये होता है। उल्टा चलता है यूपी में भैया, गांव समाज में। वहां इसको शान मारते, देखा देख सामने से मारा जाके गोली, ये कहते हैं। तो वहाँ ये शर्मिंदगी वाला नहीं कि हमारे पिताजी जेल में हैं, चलो हम शर्मिंदा हो। शर्मिंदा क्या कहेंगे, अरे दिन दहाड़े गोली मारी जाके, क्या शर्मिंदा हो। कोई हमारे सामने खड़ा होकर देखे, ये है क्या होगा। जिस तरह से नानी की हत्या के मामले में जमानत मिल गई ना, 6-7 साल बाद जमानत मिल जाएगी इसको भी। इस बार इस मामले में जब नानी की हत्या में जमानत मिल, राजीव सिंह दिला सकते हैं, तो कोई और वकील करेगा, कोई इस हत्या के मामले में जमानत दिला देगा। कितना 6-7 साल रहना होगा, रह लेगा, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। अपराधी किस्म का आदमी है भाई। वकील को भी बताते हैं, पहले भी एक किसी और वकील को भी मार चुका है, तब भी राजीव सिंह ने इसकी मदद की थी। चलिए इसी तरह से खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।